टुनटुनी जी, चलो हम थोड़ा आगे तक चलते हैं। नहीं टुन्नू जी, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं उड़ा जाएगा। वो दोनों ऐसी बातें कर रही थी कि तभी उन्हें एक बूढ़ी कबूतरी की आवाज आती है। कोई है, मेरे पास आओ, मेरी मदद करो, मेरे पास आओ, बचाओ मुझे। बूढ़ी कबूतरी की आवाज सुनकर वो दोनों पति पत्नी वहाँ आते हैं। अरे बूढ़ी काकी, क्या हुआ है आपको? बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा मटका भी खाली हो गया है, तो क्या तुम मेरे लिए नदी से पानी ला दोगी? टुनटुनी, तुम यहीं बूढ़ी काकी के पास बैठो और मैं नदी से पानी लेकर आता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा नदी से पानी लेने चला जाता है। तब वो बूढ़ी कबूतरी टुनटुनी से कहती है, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? बूढ़ी काकी, मेरी कोई संतान नहीं है। संतान का दुख मुझे हर समय रुलाता रहता है। मेरा दिल करता है कि मेरे भी बच्चे हो, मैं उनसे प्यार करूं, ढेर सारी बातें करूं। फिर टुन्नू चिड़ा भी पानी ले आता है और वो कहता है, बूढ़ी काकी, अब हम अपने घर चलते हैं, आप पानी पी लेना। चिड़िया बेटी, मेरे घोंसले के नीचे एक गाय बंधी है, तुम उसे अपने साथ ले जाना और उसका खूब ध्यान रखना। उसे समय पर चारा देना, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे अंडा जरूर होगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और वो दोनों उस गाय को लेकर अपने घर आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया घर आकर गाय को चारा खिलाती है और उसका बहुत ध्यान रखती है। मुझे तो लगता है कि इस गाय की देखभाल करने से मुझे जरूर अंडा होगा, तभी तो बूढ़ी काकी ने गाय मुझे दी है, क्योंकि इस गाय में जरूर कोई न कोई शक्ति होगी। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। वो अंडे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। उठो टुन्नू जी, जल्दी उठो और देखो, मैंने एक अंडा दिया है, उठो जल्दी से। लेकिन टुन्नू जी, इस अंडे का रंग सुनहरा क्यों है? वो गाय तुम्हें बूढ़ी काकी ने दी थी, वो कोई जादुई गाय होगी और ये अंडा उन्होंने तुम्हें दिया है। वो दोनों पति पत्नी आज बहुत खुश थे। आज उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिल गई थी। टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के लिए भोजन लेने जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों पति पत्नी सोए हुए थे कि तभी टुनटुनी चिड़िया को किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। उठो टुन्नू जी, देखो, कोई मदद की गुहार लगा रहा है। आप बाहर जाओ और देखो कौन है। फिर टुन्नू चिड़ा घर से बाहर निकलता है और जहाँ से आवाज आ रही थी वो वहाँ आता है। अरे ये क्या, यह तो एक घायल कौवा है। वो टुन्नू चिड़ा उस कौवे को पेड़ की डाल के नीचे से दबा हुआ देखकर उस डाल को हटाता है और उसे बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। तुम चिंता मत करो, आप मेरे घर चलो मेरे साथ। जब तुम ठीक हो जाओ तब तुम अपने घर चले जाना। ये कहकर टुन्नू चिड़ा उस कालू कौवे को अपने घर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को देखकर अपना अंडा छिपा लेती है, मगर उस कौवे ने तो टुनटुनी चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। यह अंडा बड़ा अजीब सा है, ऐसा अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर टुन्नू चिड़ा उसके पंख पर पट्टी कर देता है और थोड़ा आराम करने के बाद वो कौवा अपने घर जाने लगता है। मैं अब ठीक हूँ, अब मुझे अपने घर जाना होगा। घर पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, नहीं तो हम आपको आपके घर तक छोड़ने के लिए जरूर जाते। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रात को तुम आकर वो डाल मेरे ऊपर से न हटाते तो मैं तो उसी डाल के नीचे दबकर मर जाता। फिर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे तुम कहाँ गए थे और इतनी देर में घर वापस क्यों आए हो? मैं भोजन खा रहा था, तभी एक डाल मेरे ऊपर गिर गई और मैं वहाँ दब गया। मुझे एक चिड़िया के पति ने बचाया। तुम वहाँ अकेले अकेले भोजन खा रहे थे, इसलिए सब हुआ। अगर तुम घर आकर मेरे साथ भोजन खाते तो ये सब नहीं होता। सुंदरी, जिस चिड़िया के पति ने मेरी जान बचाई थी, मैंने उस चिड़िया के घर पर एक अंडा देखा और वह अंडा बहुत अजीब था और तो और सुनहरी रंग का था। सुनहरी अंडा? वो कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है।
सुंदरी, वो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। वो अंडा हमें चुराना होगा। अगर वो अंडा हमने चुरा लिया तो फिर तो हम उसे बेचकर बहुत अमीर हो जाएंगे। तो फिर चलो सुंदरी, हम उस अंडे को हथियाने का कोई प्लान बनाते हैं। फिर कालू अपने दोस्त हरिया तोता को टुनटुनी के घर भेजता है। सुनो चिड़िया, मैं सुंदरवन जंगल से आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम अपनी माँ से मिलने के लिए चली जाओ। वो तुम्हें बुला रही है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। फिर हरिया तोता ऐसा झूठ बोलकर वहाँ से चला जाता है। मेरी माँ को क्या हुआ है? मेरी माँ, सुनिए जी, आप घर पर रहकर मेरे अंडे का ध्यान रखिए। मैं अपनी माँ से मिलकर आती हूँ, उन्हें देख कर आती हूँ। तुम जाओ टुनटुनी, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को, मैं घर पर ही हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। इधर कालू सुंदरी से कहता है, देखा सुंदरी, कैसा चक्कर लाया है। वो देखो, टुनटुनी चिड़िया गई और अब थोड़ी देर में उसका पति भी किसी न किसी काम से बाहर चला जाएगा। फिर वो अंडा हमें मिल जाएगा। मुझे काफी देर हो गई नदी से पानी पिए, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। फिर टुन्नू चिड़ा नदी से पानी पीने चला जाता है। फिर कालू सुंदरी ये सब देख लेते हैं और वो टुनटुनी चिड़िया के घर के अंदर आते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे दुष्कौवे, मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रही हो। हमने तुम पर नेकी की, तुम्हारी जान बचाई, अपने घर में रखा और तुम मेरा ही अंडा चुराने चले आई हो। मगर चिड़िया, तुम तो अपनी माँ के घर की तरफ चली गई थी ना। वो तो अच्छा हुआ जादुई गाय ने मुझे रोक लिया। वो ही मुझे यहाँ लेकर आई है। उसने सही समय रहते सब बता दिया, वरना तुम तो मेरे अंडे को मार देते। वैसे भी मैं एक माँ हूँ, एक अंडे की, और माँ का दिल सबको जान लेता है। मैं रास्ते में से ही वापस आ गई। फिर टुन्नू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों पति पत्नी मिलकर उन दोनों कौवे कौवी को बहुत मारते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुनटुनी के अंडे से एक बेटी निकलती है, जिसे देखकर वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उस गाय का धन्यवाद करते हैं और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षों से कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों बहुत खुशी में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन एक बिल्लू बिल्ला भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने का बड़ा खोल देखकर वो वहीं रहने लगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया इस बात से अनजान थे। एक दिन जब कालू और टुनटुनी भोजन की तलाश में निकले तो मौका पाकर पेड़ के खोल में रहने वाला बिल्लू बिल्ला ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपने खोल में आकर सो गया। तभी टुनटुनी चिड़िया कालू अपने घोंसले में आ गए। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। अरे मेरे अंडे कहाँ गए? कौन ले गया मेरे अंडों को? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अब हर बार उनके साथ ऐसा ही होने लगा। टुनटुनी चिड़िया अंडा देती और बिल्लू बिल्ला उन्हें आकर खा जाता। कालू और टुनटुनी चिड़िया रोते रह जाते। मौसम आने पर टुनटुनी चिड़िया ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। कालू जी, आज हम पता लगा कर ही रहेंगे कि हमारे अंडों को कौन लेकर जाता है। एक दिन वो रोज की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। तभी बिल्लू बिल्ला पेड़ के खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता देखकर कालू को वो टुनटुनी चिड़िया तड़प कर रह गए। हे भगवान, ये तो बहुत ताकतवर है। हम तो इससे लड़ भी नहीं सकते। अब हमें ये जंगल ही छोड़ना पड़ेगा। हमें अपना घोंसला कहीं दूसरे जंगल में बनाना होगा। फिर वो दोनों अपने पड़ोसी टूनी चिड़िया के पास गए और उससे बोले,
टूनी बहन, हम इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। हम कहीं और जाकर अपना घोंसला बना लेंगे। लेकिन टुनटुनी बहन, ऐसा क्या हो गया जो तुम दोनों अपना बरसों पुराना बना घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे हो? फिर टुनटुनी चिड़िया सारी बात टूनी चिड़िया को बताती है। टूनी बहन, अगर हमें अपने अंडों को बचाना है तो हमें ये जंगल छोड़ना ही होगा। हम उस बिल्लू बिल्ला का सामना नहीं कर सकते। टुनटुनी बहन, इस तरह डरकर अपना सालों पुराना घोंसला छोड़ना सही नहीं है। अगर ये मुसीबत तुम पर आई है तो उसका कोई ना कोई हल अवश्य होगा। कालू कौवा बोला, टूनी बहन, हम कर भी क्या सकते हैं? उस दुष्ट बिल्ले की शक्ति के सामने हम कमजोर हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। दोस्तों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये कहकर टूनी चिड़िया ने बिल्लू बिल्ला से छुटकारा पाने की योजना कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया नदी के पास वाले पेड़ पर पहुँचे, जहाँ कई बाज रहते थे। वो बाज काफी अमीर थे। उनके पास कई सारे जेवरात और सोने के हार थे। तभी थोड़ी देर बाद एक बाज अपने घोंसले से बाहर आया। फिर कालू कौवा चुपके से उनके हार को अपने पंजे में लेकर उड़ गया। वो देखो बाज साथियों, इसने हमारे हार को चुरा लिया है। हमें इस कौवे को पकड़ना होगा। ये कौवा बच ना पाए। दो बाज कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ने लगे और कालू कौवा हार लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। कालू कौवे ने वो हार जल्दी से बिल्लू बिल्ला के खोल में रख दिया। बाज हार निकालने के लिए पेड़ के खोल के पास पहुंच गए। वो देखो साथी, हमारा हार उस खोल में है। हमें जल्दी से उस हार को निकालना होगा। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में डंडा डाला। उस समय बिल्लू बिल्ला खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे की आवाज से वो बाहर निकला। ओए बाज, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? जाओ यहाँ से। तुम्हारी यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बिल्लू बिल्ला को इतना बोलता हुआ देखकर वो बाज गुस्से में आ गई और बिल्लू बिल्ला को अपने नुकीले पंजों से मार डाला। बिल्ला के मरने के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुए। टूनी बहन, तुम्हारी योजना तो काम कर गई। अब तुम्हारी वजह से हमें जंगल छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी बहन। हाँ टूनी बहन, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया वो तुम लोगों की मेहनत का फल है। तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। कैसे तुम दोनों बाज के घर से हार लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। चलो, अब से तुम खुशी से अपने घोंसले में रहो। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।